मुंबई के बोरीवली पश्चिम की रामलीला के मंच पर बुधवार को विराट कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। यह आयोजन आदर्श रामलीला उपसमिति बोरीवली द्वारा स्वर्गीय रामजस उपाध्याय रामलीला मैदान अजंता सिनेमा के सामने किया गया। संचालन देवास से आए शशिकांत शशि ने किया और अपने काव्य पाठ से श्रोताओं को मन मुग्ध कर दिया। हास्य कवि महेश दुबे ने अपनी कविताओं से दर्शकों को गुदगुदाया। कई कवियों ने वीर रस की कविताएं प्रस्तुत कर श्रोताओं में जोश भर दिया। सम्मेलन में मुंबई के महेश दुबे, इंदौर से अतुल ज्वाला, रोहित झन्नाट, इटावा से गौरव चौहान ने, आगरा की सुप्रसिद्ध कवित्री योगिता चौहान ने अपनी प्रस्तुति से काव्य रस की धारा बहाकर बोरीवली के पुण्य भूमि को साहित्य रस से संचालित कर दिया। हिंदी भाषा संघ के तत्वाधान में आयोजित ये कवि सम्मेलन एडवोकेट जयप्रकाश मिश्रा व पंडित रामजस उपाध्याय वशिष्ठ समाज सेवी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। मंच पर भाजपा नेता कृपा शंकर सिंह, विधायक संजय उपाध्याय, संतोष सिंह, संजय सिंह, डॉक्टर राधे श्याम तिवारी, श्रीकांत पांडे, ब्रह्मदेव तिवारी, डॉक्टर किशोर सिंह, अखिलेश चौबे, अभय चौबे, सुरेंद्र मिश्रा सहित अन्य अतिथि उपस्थित रहे। संचालन डॉक्टर विनोद मिश्रा ने किया। आयोजक समिति के अध्यक्ष राम कृपाल उपाध्याय और उनकी टीम ने कवियों का स्वागत किया। मुंबई क्या कहना है, रामजस जी उपाध्याय एक बहुत ही आदर्श व्यक्ति थे। समाज के लिए उन्होंने बहुत सारा काम किया है, हिंदी भाषियों के लिए काम किया है। उन्होंने अवध एक्सप्रेस, जो पश्चिम रेलवे से कोई जाने वाली ट्रेन नहीं थी, उसको चलवाया। और अवध विद्यालय है केतकी पड़ा धारखाड़ी में। और रामलीला 45 साल से चलाना कोई बच्चों का खेल नहीं है। और रामलीला कराने के बाद केवल मुझे लगता है 2 साल कोरोना में नहीं हो पाया होगा, सही पूरी दुनियादारी बनती, लोगों का मिलना जुलना बनता। समाज में जब तक अपने सनातन का संस्कार नई पीढ़ी में नहीं जाएगा, तब तक समाज में सुधार नहीं आएगा। संस्कारित परिवार होना सबसे ज़रूरी है। और भगवान राम के चरित्र से बढ़िया संस्कार देने का दूसरा कोई उपक्रम नहीं हो सकता है। स्वर्गीय श्री रामजस उपाध्याय के बाद श्री राम कृपाल जी उसी तन्मयता से, उसी लगन से उस पीढ़ी को, उस कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं। इसके लिए उनका भी बहुत साधुवाद और धन्यवाद। आप कवियों द्वारा आपको सम्मान भी किया गया है और सारी तरह जो लोग करती तो वहीं बैठ के तालियों से आपका सम्मान किया। ये सम्मान मेरा नहीं है, ये सनातन का सम्मान है। रामलीला में जो सनातन को सम्मान बताएगा उसका सम्मान है। ये लड़ाई अकेले जयप्रकाश मिश्रा के लड़ने की बस की बात नहीं है। पूरे सनातन को कलंकित किया गया था कि जो हिंदू धर्म है, हिंदू आतंकवादी होता है, भगवा आतंकवादी होता है। मैं उसकी लड़ाई लड़ रहा था, क्योंकि हिंदुओं के डीएनए में ही आतंकवाद नहीं है। चींटी को दाना खिलाना, पितृपक्ष में पिंडों को पानी देना, भगवान शंकर को जल चढ़ाना, विश्व का कल्याण हो की घोषणा करने वाले कभी किसी का आतंकवादी गतिविधि नहीं कर सकते हैं। लेकिन ये लगा तो मेरे पास जो भगवान ने बुद्धि विवेक दिया था उसके अनुसार मैंने लड़ा। और इसका मुझे समाधान है, 7 के 7 आरोपी जो थे वो सब के सब बरी हो गए, निर्दोष बरी हो गए। इसका मुझे समाधान है। प्रैक्टिस तो लोग करते रहते हैं, कमाते रहते हैं, लेकिन आज
और जब से 31 जुलाई को इसका निर्णय हुआ तब से समाज से जो मुझे प्रेम और आशीर्वाद मिल रहा है वो किसी भी कमाई से कई कई गुना आगे है, उसका कोई मापदंड नहीं है। और आज जो अपने घर में सम्मान हुआ, अपने परिवार के द्वारा सम्मान हुआ और लोगों ने जिस ढंग से उत्साह के उसका स्वागत किया, वो स्टैंडिंग ओवेशन दिया, हर जगह तो सम्मान किए, खाली मंच पर हुआ, यहाँ तो पब्लिक के द्वारा भी उसमें सम्मिलित हुए। राम कृपाल जी ने और संजय भैया ने उसको और आगे बढ़ाया और आज का सम्मान मेरे लिए सबसे बड़ा सम्मान है। और वो भी जिस पंडित रामदास उपाध्याय के नेतृत्व में काम करते करते रामलीला में सहभागी हुआ, उनके नाम पर दिया गया पुरस्कार मेरे लिए काफ़ी महत्व रखता है, उसके काफ़ी अहम है। और ये लड़ाई फिर से मैं कहूँगा मेरी लड़ाई नहीं रही है, सनातन की लड़ाई रही है, हिंदू धर्म की लड़ाई रही है, उसकी जीत सभी सनातन मानने वालों की जीत है। 4 दशकों से ज़्यादा बीत गए हैं इस रामलीला का आयोजन होते हुए। कुछ समय के पहले आपके पिताजी रामदास उपाध्याय अंकल इसका आयोजन करते हैं, आप उन्हीं की विरासत को अब आगे बढ़ा रहे हैं। तो जहाँ पे हम देखें भारी संख्या में लोग 11 दिन पूरी प्रांगण एकदम भरी रहती है आम लोगों से। क्या देखो, ये राम जी की महिमा है और राम जी की शक्ति है जो यहाँ पर 11 दिन तक हम लोग रामलीला उत्सव मनाते हैं और जिसके कारण यहाँ पर राम भक्तों की तांता लगी रहती है, भीड़ उमड़ पड़ती है। राम भक्त यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में रोज आते हैं। ये उन्हीं की महिमा है और ये राम जी ही कर सकते हैं, यह एक इंसान का काम नहीं है। जो राम जी का मंच होता है, जो राम जी स्वयं यहाँ पर पधारते हैं, 10 दिन तक लीला करते हैं, लोग दर्शन करने आते हैं, तो ये राम जी की लीला है, महिमा है, उसके कारण ही लोग आते हैं। हम बात करें आज एक ऐतिहासिक कवि सम्मेलन है, वो देखने को मिला जो कि मनोरंजन भरा, हिंदुत्व के भरा भी था और हिंदुत्व की भी बात की है कभी। यहाँ क्या मैसेज दी हिंदुत्व को लेके, और आप क्या आपके साथ जो भी मंच पे थे सब उसको सुनते हुए तालियों के साथ स्वागत किए? क्या देखिए, हमारा जो कवि सम्मेलन है वो राष्ट्रीय स्तर का होता है और इसमें हमारे राष्ट्रीय कवि लोग आते हैं, नाना प्रकार के राज्यों से आते हैं, तो उनका अपना मनोगत वो अपना व्यक्त करते हैं और जो भी हिंदुत्व के लिए भी लड़ते हैं, अपने मंच पे भी लड़ते हैं, अपने गली मोहल्लों में भी लड़ते हैं, देश के लिए काम करते हैं, मातृभूमि के लिए वो काम करते हैं, भारत माता के लिए काम करते हैं। उनको देशभक्ति से प्रेरित होकर ही हमारे कवि लोग यहाँ पर रहते हैं। जो एक सर्वोत्तम सम्मान माना जाता है रामदास उपाध्याय सम्मान, जब मिश्रा अंकल को दिया गया है, और क्या दिन में आप दिन तो घूम के आपके रहते क्या चीज़ दिखा? देखिए, हम लोग का यह अभाग्य है कि हम ऐसे व्यक्ति का स्वागत कर रहे हैं जो हमारे साथ जुड़े हुए भी हैं और पिछले कई सालों से संघर्ष करते आ रहे हैं। साध्वी प्रज्ञा जी के लिए उन्होंने अपना जो त्याग, तपस्या दिया, समय दिया, अपना तप दिया, कानूनी लड़ाई लड़े, आसान काम नहीं। 18 साल आदमी एक वयस्क होने में, एक इंसान को वयस्क होने में 18 साल लग जाते हैं और इन्होंने 18 साल अपना समर्पण से, भाव से काम करके आज हमारे हिंदुओं के जो माथे पे जो कलंक लगा था वो भगवा आतंकवाद का, उन्होंने मिटाने का काम किया। ये फर्जी तरीके से जो कांग्रेस ने एक थ्योरी गढ़ी थी भगवा आतंकवाद का, उसको मिटा दिया, हमारे माथे पर से कलंक निकाल दिया। सनातन की जीत हुई है। ये बाकी के लोग जो भगोड़े लोग देश के, उनका हार हुई है। युवाओं को, खासकर युवाओं, आम लोगों को क्या मैसेज आप यहाँ से आज देना चाहेंगे इस कार्य से? हम युवाओं को यही कहेंगे, आप लोग जुड़े रहो, सनातन धर्म के साथ जुड़े रहो और ज़्यादा बाहर के विदेशी ताकतों से बचे रहो। धर्मांतरण का भी बहुत प्रयत्न चल रहा है, चाहे वो ईसाई हो चाहे मुसलमान हो, अपने तरीके से वो लोग कर रहे हैं। अपने घर के बचाओ, अपने परिवार में राम जी के चरित्र का अपनाओ, जिससे कि राम जी के जो चरित्र है लोग अपने चरित्र के हिसाब से जिए।